अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपसे मैं बात करने जा रहा था कि जॉब सीकर वीज़ा और विजिट वीज़ा की रियलिटी क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और अभी तक जॉब सीकर वीज़ा जो कि ऑफिशियल नहीं हुआ ता उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकें कि जॉब सीकर वीज़े का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर वो तो हाई प्रोफाइल हैं, ठीक है, तो फिर आगे आने वाली जो चंद मोर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यूएई गवर्नमेंट उसमें बैंक स्टेटमेंट को भी ऐड करने जा रही है, ठीक है, वो तो फिल आउट कर लेंगे। मगर वो लोग जिनके लिए जैसा कि यूएई गवर्नमेंट ने कहा था कि आपने ट्रैवल करने के लिए आपके पास 5,000 दिरहम होने चाहिए, अगर उन लोगों के पास 5,000 दिरहम नहीं हो रहे, ठीक है, और वीज़ा भी मुश्किल से अरेंज करना है, ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए। क्योंकि अगर वो जॉब सीकर वीज़े का इंतज़ार करेंगे जो कि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, तो जब तक वो इंतज़ार में पड़े रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जाके यूएई गवर्नमेंट उसमें 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी शामिल करने जा रही है, ठीक है। तो जॉब सीकर की वीज़ा की रियलिटी और विजिट वीज़ा की रियलिटी, इसके बारे में मैंने आपसे बात करना है आज कि ये क्या है, ठीक है। मैंने भी अपना वीज़ा अप्लाई किया है और मैं भी कुछ टाइम से जॉब सीकर वीज़े के वेट में था, मगर जो कि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, ना ही किसी का निकला है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा। जो भी लोग जा रहे हैं वो विज़िट पर जा रहे हैं। मैंने भी आखिरकार अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई किया। 3 महीने का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना था, मगर जो कि अब जो चेंज हुई हैं रिक्वायरमेंट्स उनके लिहाज से वो भी 2 महीने का और 1 महीने का हो गया। आखिरकार फिर मुझे 2 महीने का विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो भी मैं आपको बता दूं कि वो कहाँ से आ रही थी। मेरे कज़न है एक शारजा में, ठीक है, उनकी ट्रैवल एजेंसी है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई जॉब सीकर वीज़ा अभी तक ऑफिशियल नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे पास आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और जो इमिग्रेशन के हवाले से कवानीन होते हैं वो हमें पहले आगाह किया जाता है, हमें एक मेल आ जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आइंदा चंद दिनों के दौरान ये भी है कि बैंक स्टेटमेंट भी उसमें लागू कर दी जाए। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो ये है कि अगर जाना चाहते हैं, लो प्रोफाइल से हैं, लो प्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि उनके पास स्किल आउट थोड़ी है या कम है, यानी कि मिडिल क्लास से, जैसे कि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है, पैसे उतने होते हैं कि इंसान उन पे ऊपर ही रिस्क ले रहा होता है। तो उन्होंने कहा भाई आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करें। दुनिया इससे पहले जो दुबई में काम कर रही है, अबू धाबी, शारजा, दुबई में काम कर रही है, ये लोग विजिट वीज़ा पर आए थे, यहाँ कंपनी में सीवी ड्रॉप की, अगर बात बनी, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने आपसे ट्रायल लिया और उसके बाद उन्होंने आपसे बात कर ली। जिस कंपनी को बंदा चाहिए वो तो ढूंढ रही होती है कि उसके पास बंदा आ जाए। तो ये बात है कि जॉब सीकर वीज़े में जस्ट ये बेनिफिट था कि आप जाएंगे, ठीक है, आप वहाँ 2 महीने ऑफिशियली अगर कोई कंपनी आपसे काम करवाती है, आप बिला खौफ खतर काम कर सकते हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। और इस तरह कंपनी पे भी किसी किस्म का फ़ाइन नहीं है और उस इंसान पे भी फ़ाइन नहीं है जिसके पास जॉब सीकर वीज़ा है, ठीक है, क्योंकि वो जॉब तलाश करने आया है और वो ट्रायल कहीं भी दे सकता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जॉब सीकर वीज़ा पे एक रियायत है, ठीक है। और नंबर 2, जो विजिट वीज़ा वाले होते हैं वो ओपनली काम नहीं कर सकते, वो इनसाइड कंपनी को सीवी ड्रॉप करते हैं। ये तो वहाँ पे सीन चलता है, सीवी ड्रॉप करते हैं और वहाँ इंटरव्यू होता है, वहाँ इंटरव्यू पे भी जाते हैं, कंपनियाँ इंटरव्यू भी लेती हैं, ठीक है। वो कंपनियाँ ये होती हैं कि वो आपसे बाहर आउटसाइड में काम नहीं करवा सकती, क्योंकि आप विजिट वीज़ा पे होते हैं। मगर इनसाइड जब आपकी बात कंपनी से हो जाती है, कंपनी को बंदा पसंद आ जाता है, तो वो आपसे बात करती है और आपको एक वर्क परमिट दे देती है, ठीक है, जो कि एक जॉब ऑफर लेटर की सूरत में आपको दिया जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंपनी से। उसके बाद कंपनी पाबंद होती है कि वो आपका वीज़ा लगवाए। अब विजिट वीज़ा वाले को ये करना पड़ता था, जब उसे वो वर्क परमिट मिल जाता था तो वो क्या करता था कि अपने वीज़े को इन आउट करवाता था, वहाँ से इन आउट होता था, साथ ओमान है, वो वहाँ जाता था, वहाँ से वापस आ जाता था, उसका वीज़ा जो होता था वो लग चुका होता था, जो कंपनी ने बनवाया होता था वर्क परमिट, तो वो उसका स्टेटस चेंज हो जाता था। या फिर वहाँ एयरपोर्ट पे थोड़ी सी फीस होती है, वो आप पेड करते हैं तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। ये होता था विजिट वीज़ा वाले के लिए, ठीक है। और जॉब सीकर वाला जो बंदा है, जब उसे वीज़ा वहाँ पे दिया जाता है वर्क परमिट, तो वह उसका वहीं पे स्टेटस चेंज हो जाता है। और ये थी अपना विजिट वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा की रियलिटी जो कि मैंने आपसे बयान कर दी। इसमें हरफ हरफ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई वो मैंने आपसे शेयर की। तो जॉब सीकर वीज़ा और विजिट वीज़ा
की टेंशन लेना छोड़ें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप पे बनता है कि आप क्या करना चाहेंगे। आपने मोर इंतज़ार करना है, ठीक है, या फिर अपना विज़िट वीज़ा लेके फ़्लाई करना है और अपना वहाँ पर जाकर काम ढूंढना है। ये रियलिटी थी विज़िट वीज़ा और जॉब सीकर की, जो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा। आपका भाई आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आपका जो भी सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस मेरा होगा मैं आपके साथ हर बात शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।